हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स का डिस्कशन करूँगी। आइए देखते हैं वर्ड्स क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक ये वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है कंसुलर या फिर फॉरेन पॉलिसी, मतलब राजनयिक। मतलब कि किसी भी तरीके के लिए कोई अगर हम पॉलिसी बनाते हैं या फिर डिप्लोमेटिक कहलाता है, या फिर कोई फॉरेन में, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि फॉरेन में रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, तो उसको भी कहा जाता है। तो ऐसे ये यूज़ किया जाता है। डिप्लोमेटिक का मतलब चालाकी भी होती है, तो ये वर्ड ऐसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने मैंडेट। MANDATE। मैंडेट एक नाउन की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। मतलब कि एक ऑफिशियली कोई ऑर्डर आता है कुछ करने के लिए, या फिर कमीशन टू डू समथिंग, मतलब कि कोई भी आदेश आता है किसी चीज़ को करना ही है, मैंडेटरी है वो चीज़, मतलब कि आवश्यक है, तो उसको कहा जाता है मैंडेट। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अलायंस। अलायंस ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सबने सुना ही होगा शायद। ये एक नाउन की तरह यूज़ होता है। अलायंस तब यूज़ होता है जब दो कंट्री के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन, दो इंस्टीट्यूट के बीच में किसी भी चीज़ के लिए कोई गठबंधन होता है, समझौता होता है। जैसे कि चाइना, मतलब हमने अमेरिका से या फिर हम इंडिया ने एग्रीमेंट किया कि आप हमारे लिए ऐसा करना, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर एग्रीमेंट होता है तो उसको कहा जाता है अलायंस। तो यही दिया हुआ है, अ यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है जिसके लिए गठबंधन किया जाता है, उसको कहा जाता है अलायंस। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने फ्लीज। फ्लीज एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है ऑब्टेन अ ग्रेट डील ऑफ मनी फ्रॉम समवन। मतलब कि किसी भी इंसान से कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा वसूल करना, मतलब कि वो अन्याय करना। जैसे कि अभी देखा जाए तो आर्टिकल में ये वर्ड यूज हुआ था, जैसे कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 6 से 7 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो 6 से 7 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा कहलाता है। तो वही चीज़ यूज़ की गई है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पैसा वसूल करना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फ्रीज। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी ये नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड रूल्स और लॉ। मतलब कि कोई भी रूल है, लॉ है जिसका अनुपालन किया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है कन्फॉर्मिटी। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल दी सर्विस और आइटम्स नॉर्मली एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। सारे आइटम को, सर्विसेज को मिलाना जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड होते हैं और रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंक्लूसिव। सम्मिलित हम हिंदी में बोलेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है द डिजायर टू डू समथिंग रॉन्ग और अनवाइज। मतलब कि किसी ऐसी चीज को करने की डिजायर होना जो कि गलत है। टेम्पटेशन निगेटिव वे में हमेशा यूज होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज को करने की इच्छा होना जो कि गलत है और उसको करना, प्रलोभना बोलेंगे इसको हम। जहाँ पे भी लोभ आता है वो निगेटिव में यूज होता है, तो ये हो जाता है प्रलोभना। तो किसी चीज को हम कर रहे हैं और वो गलत है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ग्रैपल। GRAPPLE। ग्रैपल एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है इंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन। मतलब कि आप एक मतलब आप लड़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके? विदाउट वेपन के, मतलब के पास हथियार नहीं है और आप लड़ रहे हैं, उसको हम हिंदी में बोलेंगे जूझना किसी चीज से। तो यही है आपके वर्ड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वर्ड समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।